बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया आप सब खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज एक नए अंदाज़ में पुलाव की रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ और ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टेस्टफुल पुलाव है। चलते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर इसकी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले आपने 1 किलो गोश्त लेना है और ये साफ़ सुथरा सा गोश्त हो, इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है और प्रेशर कुकर में डाल लेना है। अब प्रेशर कुकर में डाल के इसमें पानी डालना है और इसकी यखनी तैयार करनी है आप लोगों ने, और पानी इतना डालना है कि जो गोश्त उसमें डिप हो जाए। यहाँ पे मैं लूँगा 1 बादियान का फूल, 2 बड़ी इलायची, 2 टुकड़े अपना दालचीनी के और 5 से 6 लौंगे लूँगा और उसके साथ 8-10 काली मिर्चें लूँगा और ये काली मिर्चें हो गई। अब ये जायफ़ल जायपत्री, ये अपना 2 टुकड़े मैंने इनके ले लिए और 3 छोटे-छोटे तेज़पात ले लिए। बहुत बड़े साइज़ के नहीं हैं, बहरहाल 3-4 हैं ये। तो ये सब मैं डालूँगा यखनी में और इसके साथ मैंने नमक डालना है। सबसे पहले मैं यखनी तैयार करूँगा और फिर उसके साथ-साथ अपना तैयारी करूँगा चावल, उनको धो के और साफ़ करके अच्छी तरह से उसकी भी तैयारी करूँगा। तो ये मैंने यखनी के लिए डाल दी है। अब यहाँ पे इसको प्रेशर कुकर को मैं बंद करूँगा। ये 1 चम्मच मैंने नमक इसमें डाल दिया और प्रेशर कुकर बंद करके इसको मैं सीटी लगा दूँगा। ये तकरीबन 15 मिनट इसको मैंने सीटी लगानी है, फिर मैं देखूँगा अगर गोश्त नहीं गला होगा, वैसे तो छोटे पीसेज़ हैं, गोश्त को गल जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं गला तो फिर मैं थोड़ा-सा टाइम और लगाऊँगा। तो इधर मैंने ले लिए चावल। चावल मैंने लिए हैं कच्ची बासमती और ये तकरीबन 1 किलो से कम हैं। याद रखिए गोश्त 1 किलो से ज़्यादा है और ये चावल तकरीबन 700 ग्राम है। तो वो मैंने अपना उसको प्रेशर कुकर लगा दिया है, गोश्त को, वो यखनी बन रही है। यहाँ पे मैंने चावल लिए 700 ग्राम, इन चावलों को अच्छी तरह से धो लूँगा और इसके साथ 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए, उनको ऐसे मैंने काट लिया। इसके साथ मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्चें ली हैं। टमाटर 2 बड़े साइज़ के थे और उसके साथ 5-6 ये सब्ज़ मिर्चें हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने धो के अच्छी तरह से और इनको अब भगो के रख देना है। और यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर तकरीबन हमें 15 मिनट हो गए हैं। देखते हैं गोश्त अगर गल चुका है तो हमारी यखनी तैयार है। उसके बाद हम अपना दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसको पहले मैं चेक करता हूँ कि गोश्त गल गया है या नहीं। तो ये देखिए अभी 1 मिनट, ये देखिए जी, माशाल्लाह गोश्त बिल्कुल गल चुका है। अब ज़रूरत नहीं है, मैं इधर एक बड़ा पतीला लूँगा, इसमें तकरीबन आधा कप मैंने कुकिंग ऑयल डालना है। इसको अच्छी तरह से डाल के यहाँ पे भी मैं थोड़ा-सा गरम मसाला लूँगा। वैसे तो मसाला मैंने उधर डाला है। यहाँ पे एक तेज़पात है, 1 बादियान का फूल है, 1 बड़ी इलायची है और लहसुन और ज़ीरा है और उसके साथ लौंग और काली मिर्चें हैं। ये थोड़ा-सा गरम मसाला मैंने इधर डाल दिया है। तो इसको मैं अच्छी तरह से कड़कड़ा लूँगा और इसके साथ मैं प्याज़ इसमें डाल लूँगा। तो दोस्तों, इस अपना पुलाव में प्याज़ को बहुत अच्छी तरह से आपने ब्राउन करना है और इस पुलाव का नाम, जैसा कि आपने देखा कि इसको मुरादाबादी पुलाव कहा जाता है। तो ये मैंने थोड़ी-सी अपना ले ली है इमली और उसको मैंने पानी में भिगो दिया है। तो इसको मुरादाबादी क्यों कहते हैं? ये थोड़ा-सा मैं पानी डालूँगा ताकि प्याज़ जले नहीं, वो पकते रहें, ठीक है? तो इसको मुरादाबादी क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये एक बहुत अच्छे और बहुत बड़े शायर गुज़रे हैं, जिगर मुरादाबादी, तो ये उनका फ़ेवरेट पुलाव था। तो दोस्तों, कुछ लोगों ने पिछले मेरे पुलाव, जो चिकन पुलाव मैंने बनाया था ना, उसमें मैंने अपना उसका टाइटल पे मैंने लिखा था नवाबी पुलाव। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे पूछा कि वो आपने नवाबी पुलाव क्यों कहा है? चिकन पुलाव उसको कह देते या ये नवाबी पुलाव का क्या मतलब है?
तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि थोड़ा-सा मुझे जो है ना ये शौक़ है कि मैं खानों के नाम ऐसे रखूं जो जहां से मिलता-जुलता हो। ये नवाब सादिक साहब जो थे नवाब ऑफ रियासत बहावलपुर, ये नवाब सादिक ख़ान साहब उनका फ़ेवरेट पुलाव था और उनको हकीम अजमल ख़ान ने ये पुलाव खाने को बोला था, क्योंकि वो वैसे अपना बड़े गोश्त का पुलाव खाते थे, तो उनको शुगर की बीमारी हो गई थी, जिस वजह से उन्होंने इनको चिकन का बोला कि आपको अगर बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप चिकन बना लिया करें। तो ये दोस्तों ये देखिए अब अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं प्याज। अब यहाँ पे मैं मसाले डालूँगा। 1 चम्मच मैंने ज़ीरा डाला, 1 चम्मच मैंने अपना धनिया पाउडर डाला, 1 चम्मच दड़ा मिर्च डाली और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला। आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से मुझे फ़ॉलो किया करें। जैसे जहाँ पे मैं जाके मसाले डालूँ उसी तरह से आपने डालने हैं और फिर देखिएगा कि मैं कितना मज़ेदार और कितना ज़बरदस्त जो है ये आप लोगों के लिए पुलाव बनता है। तो दोस्तों हकीम अजमल ख़ान साहब ने अपना नवाब सादिक ख़ान को इस चीज़ से मना किया था, उनको शुगर हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने पुलाव खाना है तो चर्बी वाला पुलाव मत खाइएगा, आप चिकन पुलाव खाएँ और उसमें मसाले कम हों। ये देखिए दोस्तों मैंने यख़नी अलग कर ली है। अब इन बोटियों को मैं डाल दूँगा और इनको अच्छी तरह से इसमें पकाऊँगा, भूनूँगा। इस गोश्त को अच्छी तरह से मैं जब भून लूँगा उसके बाद मैंने इसमें वो यख़नी डाल देनी है जो मैंने निकाल के रखी है। तो दोस्तों फिर वो वाला नवाबी पुलाव इसलिए मैंने उसका नाम बताया था, आप लोगों के लिए रखा था। लेकिन चलें अब वो दोस्त जो मुझसे पूछ रहे थे बार-बार उनको भी जवाब मिल गया। ये 1 चम्मच नमक का मैं डालूँगा। नमक पहले भी मैंने डाला था लेकिन 1 चम्मच और डालूँगा और जब मैं इसमें चावल डालूँगा तो उस वक़्त भी मैं चेक करूँगा। हमेशा याद रखिए पुलाव जब आप लोग बना रहे होते हैं तो उस वक़्त नमक आप उस वक़्त चेक करें। ये देखिए मुझे 7 से 8 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए, तो ये यहाँ तक पहुँच चुका है। अब ये बिल्कुल तकरीबन रेडी है, मैं यहाँ पे यख़नी डालूँगा। तो नमक आप जब चेक करते हैं तो नमक थोड़ा तेज़ होना चाहिए, ठीक है? जब नमक तेज़ होगा तो चावल डाल देंगे आप लोग, जब चावल डालेंगे तो फिर वो बहुत मुनासिब वो नमक होगा। ये देखिए दोस्तों अच्छा मैं आपको बता दूँ कि वो एक अपना कटोरा मैंने चावलों का डाला था, तो ये जो यख़नी मैं डाल रहा हूँ ये तकरीबन वो ही 2 कटोरे हैं, यानी डबल पानी मैंने इसमें डाल दिया है। जितने चावल थे उनसे डबल, यानी 700 ग्राम अगर चावल थे तो ये 1400 ग्राम जो है ये हो गया। ये वो 2 कटोरे मैंने डाल दिए हैं। ये जो इमली मैंने रखी हुई थी उसकी गुठलियाँ मैंने निकाल दी हैं और ये पानी उसका इसमें डाल दिया है। अब इसको अपना बॉयल होने तक मैं इंतज़ार करूँगा, उसके बाद मैं इसमें चावल डालूँगा। तो दोस्तों मैं नवाबी पुलाव की बात कर रहा था, तो वो नवाबी पुलाव था, ये मुरादाबादी पुलाव है। क्यों मुरादाबादी पुलाव है? इसलिए कि जिगर मुरादाबादी को बहुत पसंद था और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा बल्कि मेरे एक दोस्त जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, इंडियन थे, आज़म उनका नाम था। उम्मीद है कि अगर वो मेरे सब्सक्राइबर होंगे तो ज़रूर सुन रहे होंगे। उन्होंने ही मुझे ये बताया था कि ये पुलाव मुरादाबाद में बहुत मशहूर है। मुरादाबाद इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश का एक शहर है और छोटा-सा है लेकिन जिगर मुरादाबादी की वजह से बहुत मशहूर है। तो ये मैंने चावल डाल दिए दोस्तों इसमें। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए अपना कवर करूँगा और ये पानी जो है ताकि इसके अंदर रच बस जाए और चावलों को फिर दम लगाएँगे। अभी मैं इस पे वो डाल दूँगा जो टमाटर और मिर्चें थीं। अच्छा टमाटर और मिर्चें आपने देखा कि मैंने पहले नहीं डाली हैं। जहाँ मैं डालूँगा ना तो यकीन कीजिए उन मिर्चों का भी एक टेस्ट आएगा और वो टमाटरों का भी एक टेस्ट आएगा। ये देखिए टमाटर बहुत बारीक भी मैंने नहीं काटे हैं, टमाटर थोड़े से बड़े साइज़ के रखे हैं। इनका कलर भी आएगा और इनका टेस्ट भी आएगा। ये देखिएगा आखिर में मैं आपको इसकी जब डिश आउट करूँगा तो दिखाऊँगा कितना ज़बरदस्त किस्म का कलर आ जाता है। तो अब इसको मैं 5-1 मिनट कवर कर दूँगा। उसके बाद मैं देखता हूँ अगर पानी जो है वो आधा रह गया होगा, ये देखिए।
तो माशाल्लाह ये देखिए जी खुशबू बहुत ज़बरदस्त उठ गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पानी तकरीबन आधा रह गया है। वो जो हमने पानी डाला था, जो हमने यख़नी डाली थी, वो आधी खुश्क हो गई है, चावलों ने खींच ली है, जज़ब कर ली है और बाकी आधी है। अब यहाँ पे हम जो है अपना इसको दम लगा देंगे और 20 मिनट दम लगाना है आपने। 20 मिनट कैसे दम लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो मेरे दोस्त आज़म साहब जो थे, उन्होंने मुझे बताया था कि ये अपना पुलाव जो है, ये उनका बहुत ही मशहूर पुलाव था। तो दोस्तों आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, ये मुरादाबादी पुलाव बहुत ज़बरदस्त किस्म का बनेगा। ये मैंने दम लगा दिया और इसके ऊपर थोड़ा-सा वेट रखता हूँ और यहाँ पे मैंने पुराना सा तवा लिया है, इसके नीचे मैंने आग जला दी है, इसको गरम कर दिया है, ऊपर ये मैं चावल रख दूँगा और इसको मैं 20 मिनट रखूँगा। 5 मिनट तक मैंने इसकी आग नीचे जलती रहने देनी है। 5 मिनट के बाद उस आग को मैंने बिल्कुल लो कर देना है और फिर 5 मिनट के बाद उसको मैं बिल्कुल बंद कर दूँगा। ये दोस्तों अब खोलते हैं, 20 मिनट हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल रेडी हो चुके हैं। अब इनको दम खोलते हैं और देखते हैं इनकी लुक कैसी है, इनका खुशबू माशाअल्लाह, माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू उठ गई है जी। मेरे किचन में तो बहुत ज़बरदस्त खुशबू है। ये देखिए जी माशाअल्लाह खिले-खिले और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पुलाव जो है आप लोगों के लिए रेडी है। आप लोग अपने घरों में बनाएँ, अपने मेहमानों को खिलाएँ और बहुत सारी खुशियाँ बाँटें माशाअल्लाह। बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये पुलाव बन गया जी और ये कलरफुल भी बना है। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की बरकतें, अल्लाह पाक की नेमतें आप लोगों के घरों पे हमेशा रहें। दोस्तों अल्लाह पाक आप लोगों की सब मुश्किलों को आसान करे। जो मेरे दोस्त बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत कामिला, आजिला, मुस्तकिला अता फ़रमाए। दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इतना सा तो यार मेरा हक बनता है। अब देखिए इतना प्यारा पुलाव मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अगली बार फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।